तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। ये चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता, क्लियर। चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता। ये प्रकाश सूर्य से लेकर के पृथ्वी की ओर ट्रांसफर करता है, मतलब परिवर्तन करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। समझ में आया थोड़ा सा। जस्ट लाइक ऐनक, ऐनक समझते हैं ना, ऐनक बाबू, ये ऐसा चंद्रमा है, मतलब इसका काम है बाबू की, काम क्या है, काम है बहुत कुछ इसमें है। काम है अर्थ को, समझ, अर्थ है ना, अर्थ को अगर अर्थ घूमता है तो घुमाना भी इसके काम ही है। इसके कारण वो भी अपने अक्ष पे घूम रहा है, ये भी अपने अक्ष पे घूम रहा है, समझे। अगर ऐसा कभी हो कि अर्थ के नजदीक अगर चंद्रमा आ जाए तो तूफान उठ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगा। इसलिए चंदा मामा दूर के ही रहे, अच्छा बात है। नजदीक आने की कोशिश कभी नहीं करना, ये दूर ही ठीक है। वो नजदीक आया मतलब गया, हम लोग को टिकट खत्म, सबको पृथ्वी खत्म। आप लोग देखे होंगे कि अगर नहीं बोलते हैं ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो अगर ऐसा कुछ होता है सिचुएशन तो उसमें तूफान उठ जाती है, सुनामी आ जाती है बाबू, समझे। क्योंकि अगर कभी अर्थ के आसपास अगर चंद्रमा आ जाता है ना, तो देखना, ये मान लेते हैं मून है, और मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है। ये हमारा मून है, ये हमारा अर्थ है। गोल ठीक ठाक बन जाता है ऐसे, है ना, थोड़ा सा लंबा ज्यादा है। तो देखना, क्योंकि अगर गोल करेंगे ना नॉर्मली, अगर किसी चीज से मशीनरी से, तो थोड़ा ऐसा होने में थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। हमको हाथ से ही हो जा रहा है, बहुत पढ़ाते पढ़ाते हो गया धीरे धीरे। तो ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ इसकी ओर खींचेगा और ये इसकी ओर खींचेगा, है ना। तो आप लोगों से बोल देगा बच्चा, क्या है सर, ये तो छोटे को है सर, ये तो इसको टान लेगा ना सर। फिर से समझ में आया। ये अर्थ बड़ा है, ये मून छोटा है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को टान सकता है ना, तो टानता है क्यों नहीं सर, टान सकता है ना बाबू। क्योंकि ध्यान देना है, अगर आप लोग को हम बताए थे कि एयरफोन है, इसमें क्या लगा हुआ है, चुंबक। तो चुंबक जब देखना एक दूसरे के अट्रैक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो चिपक गया ना, तो चिपक गया। तो सर ये जो चिपक रहा है तो बड़े को चुंबक है, छोटा टालना लेगा अपनी ओर। अगर आप लोग फिल्म देखे होंगे, कौन फिल्म, उसका नाम क्या था रे, फिल्म का धमाल है ना, हाँ धमाल फिल्म है। तो धमाल में नहीं करता है, नहीं टोटल धमाल नहीं, सिर्फ धमाल में करता है कि चुराने जाता है, हाँ की को चुराने जाता है, की मतलब कि चाबी को। तो चाबी अगर वहां है और चुरा रहा है ना, तो की नहीं होता है, किसके बेल्टवा में लग रहा था चुंबक, तो बेल्टवा घुमाता है ऐसे ऐसे, तो घुमाने से क्या होता है बाबू, वो किया उसकी मतलब चाबी उसके पास आ जाता है। फिल्म में नहीं आ, अलग बात है, लेकिन आ जाता है, ठीक है, समझ में ना। अब यही चीज क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें ग्रेविटी है, मतलब चुंबक में गुरुत्वाकर्षण है, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो हमारा अर्थ चुंबक के जैसा काम करता है, हमारा मून चुंबक के जैसा काम करता है। ये मेरा नहीं बोले हम, याद रखना, हमारा बोले हैं, आपका भी है, ठीक। अब ये सूर्य मतलब अर्थ इसको ओर टानेगा, इसको ओर टानेगा, है ना। लेकिन बाबू क्यों नहीं टना रहा है, बता सकते हैं कोई। इसलिए नहीं टान रहा है क्योंकि इन लोग का डिस्टेंस काफी दूर है, समझे। अगर काफी दूर है तो दूर होने के कारण क्या हो, एक दूसरे से उतना ही गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, समझे। जब उतना ही ग्रेविटी लग रहा है, उतना ही बल लग रहा है, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से घूम रहा है। क्योंकि जितना दूरी होगा उतना गुरुत्वाकर्षण कमेगा ना, कमेगा कि नहीं कमेगा। जैसे बताए एयरफोन के एग्जांपल दिए, पास रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा ना, दूर रहेगा तो कम रहेगा, क्लियर। अगर मेरे को मान लेते रोशन किसी को देखना है,
तो पास रहेगी तब ना देखेगा लड़का वो। अब दूर रहेगी रोशन, देख पाएगा तुम? नहीं ना देख पाएगा बाबू। तब कितने प्यार से बता रहे हैं हमको, देख ही नहीं पाएगा। तो जितना नजदीक उतना देख पाएगा, दूर तो नहीं देख पाएगा। उसी प्रकार से हमारा अर्थ है बाबू, ये नजदीक रहेगा किसका? मून का, तो टान लेगा। दूर रहेगा तो भैया एक दूसरे से बंधाल घूमते रहता है। समझे? वे क्या कर रहा है बाबू? घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। क्लियर है? समझ ना? तो सबसे बड़ा डिपेंड क्या किया? डिस्टेंस, दूरी भी निर्भर करा। समझे? लेकिन हाँ बाबू, एक टाइम ऐसा हो रहा, धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आ रहा है, आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन बहुत कम। चंद्रमा जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, ऐसे देख लेना क्या आ रहा है कि जा रहा है। अब ये मून, अगर देखो रोटेशन और रिवोल्यूशन, ठीक है, दो गो वर्ड है, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति। घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर, मान लेते मार्कर है, घूम रहा है ऐसे गोले 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 गोले, तो इसे बोलते हैं रोटेशन। क्लियर? अरे ऐसे घूम घूम के गोले गोले घूम घूम के ऐसे भी घूम रहा है और अपने भी घूम रहा है। ध्यान देना, हम बोले कि ये घूम रहा है गोले गोले, बाबू घूम रहा है, ठीक है ना, और ए मार्कर एक गोले गोले घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है, घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो जो आगे बढ़ रहा है इसी को परिभ्रमण कह रहे हैं, और जो घूम रहा है अपने अक्ष पे क्या बोल रहे हैं? रोटेशन। क्लियर है बाबू? घूम रहा है परिभ्रमण, घूम रहा है ना गोले गोले, परिभ्रमण, और अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, उसे बोलेंगे घूर्णन रे। ठीक? क्लियर? हाँ। अब देखो ये अर्थ, ये जो चंद्रमा है घूमेगा ना, एक घूमियो रहा है और उधरों घूम रहा है। क्लियर? तो चंद्रमा कभी यहां पर ही, कभी यहां पर ही, कभी यहां पर ही, कभी यहां पर ऐसे घूम रहा भी है, और एक्सिस पे भी घूम रहा है। यही अर्थ काम करता है कि अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है बाबू? घूम रहा है, और सूर्य के चक्कर भी लगा रहा है। ठीक है ना? तो जो अपने एक्सिस पे अगर घूमता है अर्थ, तो कहते हैं बाबू पूरा एक चक्कर काटने को कहेंगे 24 घंटा। कितना बोलेंगे? तो पूछेगा आपसे कि दिन रात कैसे होती है? घूर्णन के परिभ्रमण, घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है। याद रहेगा ना? क्योंकि देखो मान लेते हैं, इसको अच्छा एग्जांपल नहीं मिल सकता क्या? यही ले लेते हो। मान लिए कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, आगे से इस पे आ रही है, आ रहा है। अब बताना पीछे आएगी क्या? नहीं आएगी, आगे ही सिर्फ आएगी ना। तो अगर आगे आ रही है बोलेंगे आगे में दिन है, पीछे क्या बोलेंगे? रात बोलेंगे। और फिर से एक घूम तो रहा है नहीं भी, तो क्या हो गया? अब ए वाला आगे आ गया और ए वाला, तो ए वाला आ गया, फिर इसका दिन हो गया, और इधर तो आपसे बोलेंगे कि दिन रात कैसे होता है? घूर्णन गति के कारण। बोल दिए ना, घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। याद रहा? ठीक है, क्लियर? अरे पृथ्वी घूमते 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 क्या होगा वो? पूरा सन के चारों ओर चक्कर लगा लिया, तो क्या कहेंगे? एक साल से थोड़ा सा कम दिन, 365 दिन के करीब, है ना? एक घंटा मतलब 24 घंटा में, 24 घंटा में, एक दिन में कितना घंटा है ना? तो एक दिन में 23 घंटा 56 मिनट 20 सेकेंड के करीब, है ना? एक दिन में कितने घंटा? 23 घंटा 56 मिनट के करीब। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना? याद रहेगा, 24 घंटा होता है अप्रॉक्स, हम लोग मान लेते हैं, तब है ना जा करके क्या होता है?
फरवरी में एक दिन का महीना जो होता है 29 दिन हो जाता है, 29 दिन ऐसे 3 साल 28 दिन, अरे वो 32 दिन होता है, अरे गधा 29। क्लियर? सीख रही है, मजा आ रहा है ना? ठीक, नहीं आ रहा तो बोलना। अब देखो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो मून है बाबू, हमारा जो मून है ये हम इसलिए दिखा दिए क्योंकि 3D इसमें होता है। ये असलियत में 2D में नहीं होता, 3D में होता है। 3D ऑब्जेक्ट मतलब आयतन इसको बोलते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं 3D में होता है, और ये भी हमारा क्या होगा 3D में ही होगा, है ना? इसलिए वैसे अगर दिखा दिए कि 3D है। ठीक है ना रिया? क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा? अब ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ साउथ, ईस्ट किधर? ए साइड ईस्ट, ठीक है? कितना कॉन्टिनेंट होता है? 7 गो। क्या कॉन्टिनेंट? क्या गो महादेश? 7 गो महादेश, ठीक है ना? 7 गो महादेश में से ऊपर और नीचे वाला महादेश को क्या बोलते हैं? ऊपर जो रहेगा वो नीचे भी तो रहेगा, तो क्या बोलते हैं बताओ? हाँ वेरी गुड, आर्कटिक। इसे आर्कटिक कहते हैं, ऊपर नीचे अटैच रहता है, याद है? उसके बाद कितना बचा महादेश? 6 गो। 6 गो में सबसे बड़ा महादेश एशिया या एशिया। क्लियर है? उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीका, यहां पर अफ्रीका हो गया ये, ठीक है ना? यूरोप किधर होगा? तो एशिया का सट्टर इधर मिल जाता है, यूरोप। यहाँ यूरोप मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ नीचे न रे, यहाँ इधर, हाँ इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद इधर हो जाएगा हमारा अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका कर लेते हैं, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका थोड़ा हो गया रे। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल कितना महादेश? 7 गो महादेश, ठीक है बाबू? हाँ, अब समझना ठीक कि हम लोग कहाँ है? हम लोग भारत में है, ठीक है ना? मतलब एशिया के, ठीक है ना? हम लोग एशिया महादेश के भारत छोटे से प्यारे से देश में रहते हैं हम लोग, है ना? बहुत प्यारा देश हमारा है। तो हम लोग भारत देश में रहते हैं, क्या हम लोग भारत देश में रहते हैं, है ना? अब बताना कि भारत जो है हमारा, ये भारत यहाँ पे जो बैठल होगा, है ना? समझना। अब ये जो भारत के पास मान लेते हैं कि सूरज है ना, क्योंकि अब ये तो बाबू अगर घूम रहा होगा, हकीकत में अगर ऐसे होगा, ध्यान देना, तुम गिरा जाएगा था। क्या बस ऐसे हम दिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसे देखना होगा, उसमें रहेगा। देखो भारत यहाँ पे है, एक गोल चक्कर काट रहा है, ऐसे 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 गोल चक्कर काट रहा है, तो गोल चक्कर काट रहा है बाबू। तो ये अर्थ में जो हम लोग भारत है, भारत में घूमेगा ना ऐसे ऐसे, भारत घूम रहा होगा ना? हाँ, भारत भी घूम रहा होगा। जब भारत घूम रहा होगा तो इसके सामने सूरज होगी, सूरज भगवान जो हम लोग बोलते हैं होगी या होंगे? हाँ होगा सर। अब बताना कि मान लेते हैं कि पंखा, मान यहाँ पे खड़ा है सूरज खड़ा है, तो सूरज खड़ा है, ठीक है? ठीक है, अब ये सूरज खड़ा है, सामने इंडिया है, क्लियर? पड़ रहा है इंडिया पे, क्या कर रहा है? इंडिया पे क्या हो रहा है? लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना? इंडिया पे लाइट पड़ रहा है, हाँ अब लाइट पड़ रहा है, ठीक है? क्लियर? अब बताओ
अगर ये फिर इंडिया इधर है ना, घूम करके इंडिया, ये वाला इंडिया क्या हो गया, पीछे चला गया, इंडिया क्या हो गया, पीछे चला गया, तो सूरज की प्रकाश इंडिया में पड़ेगी तो रात हो जाएगा ना। इस समझ में आ गया, जब पीछे घूम जाएगा तो रात। क्लियर, ठीक है। इस समझ में आ गया ना। अब यहां पे आते हैं, मान लिया जाए कि सूरज ऊपरे है, ठीक है, ऐसे है नहीं बाबू, ध्यान दो, अच्छा ध्यान दो, है नहीं, सूरज मान लेते ऊपर है, मान लिए हैं। अब वहां से क्या हो रही है, किरण पड़ रही है। अगर इस पे किरण पड़ रही है, देख रहा पड़ रहा होगा, बताओ, अगर सूरज यहां पर हो गई है, सूरज यहां है, सूरज यहां पर है और यहां से क्या हो रही है, चंद्रमा प्रकाश पड़ रही है ना, हाँ पड़ रहा है चंद्रमा प्रकाश। अब ये अगर प्रकाश पड़ रही है ना, प्रकाश पड़ रही है, अब बताना कि इधर पर प्रकाश पड़ेगा, नहीं ना, तो नहीं पड़ा। ध्यान दीजिएगा, अब हम ध्यान देते हैं कि प्रकाश इधर पड़ा, हमारा अर्थ इधर है बाय द वे, तो ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगी, अगर ये लाइट इंडिया के पास रिफ्लेक्ट करती है, इंडिया के पास क्या हो रही है, लाइट जा रही है, तो क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। क्लियर, समझ में आया। अगर ये लाइट पड़ी और हमारे देश में पड़ रही है लाइट, तो क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। कोई दिक्कत। अब फिर से क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि अब ये जो लाइट हम, ये तो फिर से घूमेगी, ये वाला ये घूमेगा ना, जब ये घूमेगा तो ये वाला अब इधर पट्टी आ गया होगा, आ गया होगा। अब आने के बाद ये तो लाइट इधर पड़ेगा, लेकिन ये लाइट इंडिया में ना जाकर कहीं और जा रहा होगा, समझे क्या, इसको क्या अमावस्या बोलेंगे, अमावस्या बोलेंगे। तो अंधार, अगर लाइट नहीं आता है तो अमावस्या, तो अर्थ पे जा रहा है ना कि इंडिया पे जा रहा है, समझे, अर्थ पे जा रहा है, तो अर्थ के अलग जगह पे जा रहा है ना बाबू, इंडिया में नहीं जा रहा है ना, तो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया के बारे में बात की, इसलिए हम मात्र एक देश के बारे में ले लिए। ऐसे अमेरिका में कहेंगे तो अमेरिका में अलग हो जाएगा हमारा, पूर्णिमा अमावस्या है ना, वहां थोड़ी, वहां धूप, वहां पे रात को दिन बोले, दिन को रात बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना रे। भारत में आज दिन है तो कहीं और रात होगी अभी, तो वहां दिन बोल देंगे हम, रात ना बोलेंगे, अक्ल कम किया। हाँ, अगर यहाँ पे दिन है तो यहाँ पर रात होगी, है ना। क्लियर है बाबू, ठीक है। तब देखो, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर लाइट है ना हमारे पास आती है, लाइट मतलब कि सूर्य, किससे लाइट, सूर्य के प्रकाश किसके थ्रू, चंद्रमा के थ्रू, सूर्य के प्रकाश चंद्रमा के थ्रू आती है हमारे इंडिया में, हमारे भारत प्यारा सा देश में, तो बोलेंगे पूर्णिमा। क्लियर, क्लियर। अब हमारा देश में अगर लाइट ना करके क्या हो रही है, अंधेरा खाली आ रहा है, एकदम नहीं बोलता, काली काली रातें है ना, भूतवा रतिया, तो उसे क्या बोलेंगे, अमावस्या बोलेंगे, ठीक है ना।